क्या हम ना एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। और वो एंटिटी कनेक्शन पढ़ रहे हैं हम। अच्छा, टॉपिक हमारा जो है ना वो डेटाबेस कनेक्शन है। और हम ये करेंगे कि एक सिंपल एप्लीकेशन बनाएंगे जो कि क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट जैसे फंक्शन को कंटेन कर रही होगी, ठीक है। और बहुत कम टाइम में हम ऐसा कर सकते हैं, बहुत कम टाइम में ये पॉसिबल है कि हम ऐसी एप्लीकेशन बनाएं जो कि इन तमाम फंक्शनैलिटीज़ को हैंडल कर रही होगी। लेट्स से क्रिएट का फंक्शन भी होगा उसमें, हम डेटा को क्रिएट कर सकते हैं डेटाबेस में, हम रीड कर सकते हैं डेटा को डेटाबेस के अंदर से, ठीक है। हम अपडेट और डिलीट भी कर सकते हैं डेटाबेस को, बेसिकली डेटा को डेटाबेस में से, ठीक है। बेसिक कुछ क्वेरीज मेरे पास यहाँ पर हैं। अब रिसेंटली इसी क्लास में जब हमने उस दिन पढ़ी थी, तो इन्हीं लोगों को बताते हुए हमने पढ़ी थी, ठीक है। एसक्यूएल ओपन कर लेता हूँ और ये क्वेरीज जो है ना मैं एसक्यूएल के ऊपर अप्लाई कर देता हूँ। बेसिक है, दो टेबल्स बन रहे हैं और सेकंड टेबल जो है वो फर्स्ट के फॉरेन की के साथ आ रहा है, ठीक है। एसक्यूएल में ये दोनों टेबल्स की जो क्वेरीज हैं उनको रन कर लेते हैं। इवन मेरे पास पहले से ये टेबल है मौजूद। मैंने अगर नहीं भी बनाना होगा ना लेट से भी, तो मेरे पास पहले से टेबल मौजूद होंगे। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। टेबल का नाम देख लेते हैं हम यहाँ पर। इसका नाम है एंटिटी या एमवीसी। तो डेटाबेस में जाकर, और इवन यहाँ पर ये एंटिटी ने एमवीसी में, चले मैं टेबल नहीं बना रहा एमवीसी के अंदर, मैंने टेबल पहले से बनाया हुआ है। ये टेबल का कोड मैं आपको दे दूंगा। इसके अंदर मल्टीपल टेबल्स होंगे, ये दो टेबल्स हैं, ठीक है। इसमें एम्प्लॉय और ऑर्डर है। सिचुएशन कुछ ऐसी है कि हम ये चाह रहे हैं कि कुछ एम्प्लॉयज हैं वो कुछ ऑर्डर करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब एम्प्लॉयज की एक सिंपल एक हमने एप्लीकेशन बनाई है और उसमें कुछ एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड है। और हर एम्प्लॉय, लेट से हम यहाँ पे एपटेक के एम्प्लॉयज की बात करते हैं। हम यहाँ पे सब एम्प्लॉयज हैं, लेट से हम भूख लग रही है, हमें कुछ मंगवाना है, हमने ना कुछ ऑर्डर करना है, लेट से वो आप किसी फूड की बात कर लें या कोई बाजार सामने कोई स्टोर ओपन हुआ है, मुझे कोई अपने लिए कोई प्रोडक्ट है वो मुझे बाय करनी है। अब मैंने ऑर्डर तो कर दिया है, बट मसला ये है कि वो प्रोडक्ट आने से पहले मैं सेंटर यहाँ पे छोड़कर चला गया। लेट से मैं घर चला गया, मुझे कोई काम था, ठीक है। मैंने जल्दी लीव कर दिया है, मैंने लेट से आज की छुट्टी कर दी और आज ऑर्डर आना था, तो क्या होगा? क्या मेरा ऑर्डर वेस्ट हो जाएगा? लेट से मैंने कोई खाने का आइटम मंगवा लूँ ना, चले कोई प्रोडक्ट होती तो खराब नहीं होती, सेंटर में कोई रख देता मेरे नाम से और नेक्स्ट टाइम मैं रिसीव कर लेता और सेंटर में ही कोई पेमेंट कर देता मेरे नाम से, मैं नेक्स्ट टाइम उसको पेमेंट कर देता। बट लेट से मैं कहता हूँ कि कोई खाने पीने की चीज़ आ रही है, फॉर एग्जाम्पल हम क्लास में सब बैठे हुए हैं, ठीक है। और हम चार लोगों ने कुछ बाय ऑर्डर किया बाहर से और मैं उठ के चला गया, मैं और उसामा चले गए, लेट से पहले मैं गया, थोड़ी देर बाद उसामा भी चला गया। तो आप दोनों, वो दो लोगों की जो भी मील है उसको तो कवर नहीं कर पाएंगे ना, है ना? क्योंकि आप लोगों ने खुद अपने लिए मील मंगवाया, लेट से अब हम चार लोगों ने अपने लिए मील मंगवाए, बट हम चार लोग, आप दो लोग, पूरे चार लोगों का मील कवर नहीं कर पाओगे। तो क्या होगा, वो जो एक्स्ट्रा जो चीज़ आई वो क्या हो जाएगी? वेस्ट होगी। तो इससे अच्छा ये नहीं है कि हम उस ऑर्डर को डिलीट करवा दें जैसे यूज़र चला जाए, ठीक है। तो हमने कुछ ऐसा किया हुआ है, यूज़र और ऑर्डर को हमने लिंक किया आपस में, एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं और मैं फिलहाल एंटिटी इन एमवीसी को ही ना अपने पास यहाँ पे ऐड करता हूँ, ठीक है। तो सिंपल एमवीसी की एप्लीकेशन चाहिए हमें, बिल्कुल एमवीसी की एप्लीकेशन चाहिए। एप्लीकेशन का नाम क्या रखेंगे यार? एप्लीकेशन का नाम कुछ भी रख दें, ठीक है। डेटाबेस कनेक्शन इन एमवीसी वन, ठीक है। इसका नेम भी सेट कर दें। अच्छा, मैं इसे एम्प्टी बना रहा हूँ, मुझे कोई व्यूज़ वगैरह कुछ नहीं चाहिए स्टार्टिंग में, मैं अभी क्रिएट करूँगा खुद से। और टेम्पलेट जो है वो ज़ाहिर फोल्डर एमवीसी के आने चाहिए, यहाँ पर क्रिएट कर लें इसे। एप्लीकेशन क्रिएट हो जाएगी अभी यहाँ पर एक। अच्छा जी, एप्लीकेशन क्रिएट हो जाएगी। फर्दर ऑन आज का हम जो एक मेथड देखेंगे ना वो बिल्कुल ऑटोमेटेड सा होगा, यानी आज हम बिल्कुल भी कोड ना करें। लेकिन हम इसको नेक्स्ट क्लास में फर्दर ना ब्रेक करके देखेंगे, ये सब कुछ मैनुअली हम किस तरह कर सकते हैं। ये हर स्टेप हम खुद से करेंगे, ठीक है। आज सिर्फ मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों का इंटरेस्ट बने, आप लोग खुद से ज़रा इसको ट्राई करें। फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसे मैनुअली करेंगे और हर स्टेप ना खुद का, यानी ईच स्टेप को हम क्या करेंगे, हम ब्रेक करके खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है। अच्छा, सीन ये है कि मुझे ना डेटाबेस ऐड करानी है। डेटाबेस से पहले मुझे ना पैकेज इंस्टॉल करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती। एंटिटी फ्रेमवर्क का मुझे पैकेज इंस्टॉल करने की नीड नहीं होती, लेकिन आप लोग 17 का वर्जन यूज़ कर रहे हैं, 15 यूज़ कर रहे हैं, घर पे अगर 13 यूज़ कर रहे हैं,
तो आपको एंटिटी फ्रेमवर्क का न्यूगेट पैकेज मैनेजर से पैकेज ऐड करने की जरूरत पड़ेगी। और वो किस तरह से होगा, या तो यहाँ प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक करो, ठीक है, और यहाँ पे देखो एक जगह पे लिखा हुआ होगा मैनेज न्यूगेट पैकेज, लिखा हुआ है, या तो यहाँ पे क्लिक करें या फिर यहाँ टॉप पे जाएं प्रोजेक्ट वाले टैब में, यहाँ पे भी लिखा हुआ आ रहा होगा, देखें लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, यहाँ से ओपन करने या वहां से ओपन करने, जहां से आपको आसानी लगे, ठीक है। अब इंस्टॉल्ड के अंदर आएंगे ना अगर, तो यहाँ पर ये इंस्टॉल मेरे पास इंस्टॉल नहीं हुआ हुआ, लेकिन फिर भी मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मेरे पास बाय डिफॉल्ट इसके इसमें इंस्टॉल हुआ होगा। अच्छा अपडेट्स आई है कुछ, तो माइक्रोसॉफ्ट कोड डेमो, इसको अपडेट कर लेते हैं, बाद में करेंगे अपडेट इसको, ठीक है। मैं यहाँ पर इंस्टॉल करना चाह रहा हूँ एंटिटी फ्रेमवर्क, तो ये देखें नजर आ रहा होगा, आ रहे नजर, ये वाला पैकेज है ना हमें इंस्टॉल करना है। मैं यहाँ पर अगेन इसको बोल्ड कर रहा हूँ, ये एंटिटी फ्रेमवर्क है, हमें इसको इंस्टॉल करना है। फिर लिखा हुआ है एंटिटी फ्रेमवर्क बाय माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल हो रहा है, यस, ओके, यस आई एक्सेप्ट, ठीक है। इंस्टॉलेशन हो जाएगी तो ये जो बटन है ना, ये अनस्टॉल में या अपडेट में तब्दील हो जाएगा, ये देखो अनस्टॉल में तब्दील हो गया, ठीक है। इतने अगर अपडेट कोई आई हुई है तो ये जो पैकेज हमारे पास पहला था, यहाँ पर जो था पैकेज, ठीक है, नाम से तो नहीं आया जाहिर है, ये पैकेज है, इसको भी अपडेट कर लेते हैं ना। जो हम कोड डेमो प्रोवाइड, जो हम काम करते हैं ना, जब एक्सेप्शन आती है, ठीक है, तो ये कोड डेमो देता है साइड में, क्या आप ये कर लो यूजिंग नेम स्पेस में, या लेट्स से रिमूव रीनेम करना है क्लास को, तो वो ये कोड डेमोज होते हैं, हमें उसके अंदर रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। अब ये सब कुछ आ गया, इसके बाद प्रोजेक्ट को एक मतलब बिल्ड करने, कंट्रोल शिफ्ट बी से, ठीक है, प्रोजेक्ट बिल्ड हो जाए। आफ्टर दैट आप क्या करना, अब हम एंटिटी फ्रेमवर्क को ऐड करेंगे। तो मुझे डेटाबेस ऐड करनी है, कहाँ पे ऐड करनी है डेटाबेस, मुझे डेटाबेस ऐड करनी है यहाँ पे, ठीक है। प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक करें या तो मॉडल वाले फोल्डर पर राइट क्लिक करें, एक ही बात है। आप मॉडल के फोल्डर के अंदर वो सारा सिनेरियो ऐड कर लें या तो प्रोजेक्ट में ऐड कर लें, ठीक है। अगर प्रोजेक्ट में ऐड करेंगे तब भी कोई मसला नहीं होगा, मॉडल के अंदर डायरेक्टली करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। राइट क्लिक करें यहाँ प्रोजेक्ट के नाम पे, ऐड, और ऐड, क्या ऐड करना है, न्यू आइटम, ठीक है। एक मिनट, एक मिनट, ऐड न्यू आइटम, हाँ, ठीक है। एग्जिस्टिंग आइटम पे क्लिक हो गया था बाय मिस्टेक। न्यू आइटम के अंदर ये विजुअल सी शार्प के अंदर ही अगर आ जाए और नीचे, तो यहाँ पर ना इसको क्लोज करने के बाद डाटा का टैब नजर आ रहा है, डाटा के टैब में यहाँ पर एक जगह मिलेगा ADO.NET एंटिटी डाटा मॉडल, ठीक है। इसका नेम चेंज करना चाहें तो नेम चेंज करना है, ये मॉडल एक ऐड होगा, इसको ऐड कर लेते हैं, मॉडल 1 के नाम से ऐड हो रहा है फिलहाल ये। अच्छा ये बहुत सारी अप्रोचेज आ रही है ना, यहाँ पे क्या लिखा है सबसे पहले, EF डिजाइनर है फ्रॉम डेटाबेस, ठीक है। फिर उसके अलावा एंटिटी EF डिजाइनर है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है एम्प्टी कोड फर्स्ट मॉडल, और इसके अलावा कोड फर्स्ट फ्रॉम डेटाबेस। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए EF डिजाइनर फ्रॉम डेटाबेस, फर्स्ट वाला ही, नेक्स्ट। अब डेटाबेस से कनेक्शन बनाना है तो न्यू कनेक्शन, क्योंकि यहाँ पे कनेक्शन आ नहीं रहा है मेरे टेक्स्ट बॉक्स इस पूरे ड्रॉप डाउन में, तो न्यू कनेक्शन पे क्लिक करें, उतने टाइम में डेटाबेस पर आ जाए। ये कनेक्ट का बटन गिवन है, यहाँ पे डेटाबेस इंजन पे जाएं, और ये जो यूजर नेम आ रहा होता है ना, सर्वर नेम, ये पूरा कॉपी कर लें। कुछ के कंप्यूटर में बहुत ही आसान होगा ये काम, ठीक है। यहाँ पर वो सर्वर नेम आ जाएगा, देखें यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है सर्वर नेम। अच्छा अगर आप अजियोर वगैरह की डायरेक्टली यूज कर रहे हो, वहां से आ रही है डेटाबेस, तो यहाँ पर आप जो है ना ऑथेंटिकेशन की टाइप चेंज करके और SQL ऑथेंटिकेशन पे सेट करके और अजियोर से वो लेकर आ सकते हैं। मैंने सर्वर नेम दिया, देखना ड्रॉप डाउन में ना मेरी डेटाबेस आ जाएगी, एंटिटी नेम MVC आ गई, एंटिटी MVC। इसको टेस्ट करेक्शन करेंगे, तो कनेक्शन सक्सेसफुली आ रहा है, डन। यहाँ पर इसको ओके कर दें, ठीक है। तो मैंने इसको ओके किया, तो यहाँ पर ना एक एंटिटीज बेसिकली बनी हुई आ रही हैं, कॉन्टेक्स्ट फाइल जो है ना इस नाम से होगी, बेसिकली जो कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट होगा वो इस नाम से होगा, वो लिखा हुआ आ रहा है। इसको चेंज कर सकते हैं हम, ठीक है।
मसला नहीं है कोई, बट फिलहाल मैंने कहा कि नहीं करना मुझे। अच्छा, टेबल्स है मेरे, तो डेटाबेस में जितने भी मेरे टेबल्स होंगे वो सब यहाँ आ जाएंगे। इसको ओपन करें, एक्सपेंड करें इसको। ये देखें, दो टेबल्स हमने यहाँ देखे और दो ही टेबल्स यहाँ डेटाबेस में मौजूद हैं। ये दो टेबल्स हैं, एम्प्लॉयज़ के और ऑर्डर्स के। तो सेम दो टेबल्स जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। इस आउटर वाले को चेक लगाओ तो सब पे चेक लग जाएगा, ठीक है। और अगर तो टेबल सिंगुलर है तो ये उसको प्लूरलाइज कर देगी, और प्लूरलाइज तो क्या हो जाएगा, ये सिंगुलराइज हो जाएगा। और कीज और स्टोर प्रोसीजर्स वगैरह सब ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अगर कोई व्यूज़ होते तो मैं व्यूज़ को भी यहाँ पर ऐड कर लेता, बट फिलहाल मैंने कोई एक्स्ट्रा ऐसे व्यूज़ बनाए हुए नहीं है। अब देखना कुछ टाइम के अंदर ही क्या होगा, डेटाबेस में मेरी ऐड कर देगा। टेक सम टाइम, बट बहुत आराम से डाटा को यहाँ पर ऐड करते हैं। अच्छा, हम एक ओल्डर अप्रोचेस भी यूज़ कर रहे होते थे पहले, जो अब यूज़ नहीं होती हैं, अब थोड़ा सा वो ऑब्सोलीट हो गई हैं, ठीक है। उसमें क्या होता था, पूरा आप ब्रिज बनाते थे, फिर आप इनलाइन क्वेरीज लिखते थे यहाँ पर। विजुअल स्टूडियो में एसक्यूएल की क्वेरीज टाइप करते थे, यानी अगर मुझे क्वेरी बनानी है ना कि डाटा सेलेक्ट होकर आ जाए, तो बाकायदा लिखना पड़ता था सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम, और पूरा डाटा की सारी चीज़ लिखनी होती थी। लेकिन अब क्या है, अब काम काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया है, ठीक है। देखो सब कुछ यहाँ पर बनकर आ गया, एंटिटी फ्रेमवर्क के रेफरेंसेस में भी आ गया काम सारा। और ये देखो, ये पूरा मॉडल यहाँ पर आ गया है। अच्छा, मैं आपसे कहता था ना कि जो क्लासेस हम बनाते हैं, प्रॉपर्टीज हम बनाते हैं, डेटाबेस में भी प्रॉपर्टीज ऐसी ही होती हैं। तो ये देखें, ये एम्प्लॉय है और ये ऑर्डर है। मैं एम्प्लॉयज में चलता हूँ तो क्लासेस देखना जरा कैसी हैं। अगर मैं कमेंट्स हटा दूंगे तो कमेंट्स तो वैसे भी एक्स्ट्रा पार्ट है, और अगर हम असल में प्रॉपर्टीज देखें तो प्रॉपर्टीज वैसी है ना जैसे हम लोग बनाते थे, है ना। तो सिंपल प्रॉपर्टीज वैसी है जैसे हम लोग बनाते हैं, ठीक है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। इसीलिए स्टार्टिंग से मैं आप लोगों से कहता था कि प्रॉपर्टीज है ना वो ऑटो वाली बनाएं, ताकि आपको एक फेमिलियर आप लोग हो जाए आगे जब आप लोग देखें डेटाबेस का डेटा। अच्छा, इसको बिल्ड कर लो एक मरतबा, कंट्रोल शिफ्ट डी, बिल्ड हो गया। गैस इनेबलेट कर लो ताकि जो इंटेलिजेंस वगैरह है वो यहाँ पर आ जाए। इसको ऑफ कर दो, ठीक है। बिल्ड हो गया प्रोजेक्ट, इसका मतलब डाटा सही से यहाँ पर आ गया होगा डेटाबेस में। अच्छा, डाटा तो खैर नहीं आया होगा, डाटा की इंस्टेंस बेसिकली बनकर अभी ना मेरे पास यहाँ पर आ गई है। अब मुझे कंट्रोलर ऐड करना है, तो राइट क्लिक कंट्रोलर पे करेंगे, ऐड कंट्रोलर, ठीक है। आपके पास यूआई थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, मेरे पास थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है, बट उससे घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी तक तो सब कुछ सेम है। अब कौन सा कंट्रोलर ऐड करेंगे, देखें हमारे पास तीन ऑप्शन आ रहे हैं। MVC5 कंट्रोलर विद, क्या लिखा हुआ है, रीड और राइट एक्शन, तो ये क्रिएट करेंगे हम। क्यों ये क्रिएट नहीं करेंगे, क्योंकि ना यहाँ पर तो रीड और राइट के एक्शंस के साथ सिर्फ व्यूज बन जाएंगे, लेकिन यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है MVC5 कंट्रोलर विद व्यूज यूजिंग एंटिटी फ्रेमवर्क, तो हम एंटिटी फ्रेमवर्क को यूज कर रहे हैं, हमने व्यूज भी क्या करने हैं, उसी को यूज करते हुए बनाने हैं। तो ये आपने इस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अच्छा, नेम क्या होगा, नेम क्या होगा जो आपकी जिस जिस मॉडल का आप कंट्रोलर बना रहे हो। तो मैं एम्प्लॉय का बना रहा हूँ फिलहाल स्टार्टिंग में, तो एम्प्लॉय कंट्रोलर नाम होगा, ठीक है। यही कंट्रोलर का नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर कॉन्टेक्स्ट क्लास कौन सी होगी आपकी, डेटा कॉन्टेक्स्ट क्लास कौन सी है, तो आप यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट क्लास होगी कौन सी, एग्जैक्टली एंटिटी एमवीसी वाली, ठीक है। अच्छा, एसिक मेथड्स आपने यूज करने हैं, रेफरेंस स्क्रिप्ट यूज करने हैं, तो वो कर लो। फिलहाल नहीं भी करने तो भी चेक लगा हुआ है, बाय डिफॉल्ट जाने दो, ठीक है। लेआउट्स यूज करने हैं, हाँ बिल्कुल सही है, बाय डिफॉल्ट ये लेआउट्स यूज कर लेगा आपके, ठीक है। ऐड कर दो, देखते हैं क्या होता है। देखना बाय डिफॉल्ट ये कुछ मेथड्स बना देगा ऑटोमेटिकली, कंट्रोलर देखना कितना सारा पहले से बना हुआ होगा। हम कुछ भी नहीं करेंगे, पहले से बना हुआ होगा सब कुछ ही। बिलीव मी यार, ये बहुत आसान है। ये देखें, तो सब कुछ पहले से बना हुआ है। इवन मुझे इंडेक्स के व्यूज में जाना है, राइट क्लिक करें, गो टू व्यू, एंड यू विल सी दैट। तो अब यहाँ पहुँच गया डायरेक्टली। एंड नाउ अगर हम F5 प्रेस करते हैं ओपन करने के लिए, तो पहले से व्यूज जो है वो हमारा वेट कर रहे होंगे। लेट्स सी। और डाटा अगर डेटाबेस में पहले से हुआ ना इस यूजर के कॉरेस्पॉन्डिंग, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली डाटा जो है ना वो मुझे शो हो रहा होगा पहले से, अगर तो हुआ।
देखिए जरा डेटा आ रहा है पहले से। अच्छा फिलहाल ये बूटस्ट्रैप वगैरह की फाइल्स को शायद सही से लोड नहीं कर पाए क्योंकि मैंने कुछ वर्जन वगैरह के अंदर चेंजेस किए थे। ठीक है, तो बस ये एक थोड़ा सा मसला है, बाकी सब सेट है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे फाइल्स आ रही होंगी। सही है, तो मैंने कुछ बनाया है इसमें से। अच्छा, एक और चीज़ भी अभी देख लेते हैं, इसके ना ज़रा कोड को भी स्टडी करते हैं, क्योंकि हमने ये देखा था कि हमने सिर्फ और सिर्फ डेटाबेस बनाई, यहाँ पर आके कंट्रोलर बनाया, वो भी ऑटोमेटिक वे के अंदर। ठीक है, हमारे पास रीड राइट और सबके एक्शंस पहले से बन गए। लेट्स से मैं डेटा के अंदर कुछ नया ऐड करता हूँ, क्रिएट न्यू, और मैं इसके अंदर एक यूज़र रख रहा हूँ, अली, और लेट्स से मैं इसकी एज रख देता हूँ 20, एम्प्लॉय ईमेल, ठीक है, और इसका फ़ोन होगा लेट्स से 0321। ठीक है, और यहाँ पे क्रिएट कर दें। तो क्रिएट कर दिया हमने, ये यूज़र की डिटेल्स यहाँ पर आ गई। ये अली हमें मिल रहा है, अली 123 वाला जो है ना, इसको एडिट कर लेते हैं। तो एडिट भी हो सकता है ये डाटा। ठीक है, इसको अगर डिलीट करना चाहूँ तो डिटेल्स देख सकता हूँ। ठीक है, और डिलीट अगर मुझे करना है डायरेक्टली, तो यहाँ पे भी फिर डिटेल्स भी ओपन हो जाएंगी, और ये डिलीट का बटन यहाँ गिवन है, इसको नहीं करते। एक और रिकॉर्ड है यहाँ पर, बल्कि इसी रिकॉर्ड को करते हैं, लेकिन अभी थोड़ा रुक के करते हैं। ठीक है, फिलहाल एक और प्रोसेस देख लेते हैं। मुझे यही सेम काम ना किसके लिए करना है, मुझे यही सेम काम जो है ना वो अपने ऑर्डर्स के लिए करना है। ऑर्डर्स के लिए वैसे क्रिएट रीड अपडेट डिलीट वाला काम करना है। ऑर्डर वाला पैनल मैं किसको दे दूंगा, एडमिन वाले स्टाफ को दे दूंगा, वो मेरे नाम से ऑर्डर बना दे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अब मुझे चाहिए ऑर्डर, तो मैं कंट्रोलर पे राइट क्लिक करूंगा, ऐड कंट्रोलर, वही सेम अप्रोच, लेकिन अब चेंज क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर आके हो जाएगा चेंज। मुझे ऑर्डर्स के लिए काम करना है, तो मैं क्या करूंगा, ऑर्डर वाला टेबल सेलेक्ट करूंगा कॉन्टेक्ट में। कॉन्टेक्ट क्लास सेम रहेगी, और रेफरेंसेस फिलहाल मैंने स्क्रिप्ट अभी हट रहने दिए हैं। ठीक है, पहले भी यूज कर रहे थे इसलिए रहने दिए, इसीलिए बूटस्ट्रैप अप्लाई नहीं हो पाता, क्योंकि वो रेफरेंस के स्क्रिप्ट जो है ना उनको अप्लाई कर रहा होता है। ठीक है, तो ये भी मेरे पास बनकर आ गया, सिंपल। इसको भी मैं ऐड करता हूँ। अभी देखना यहाँ पे चेंज, यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा एक सीन मिलेगा देखने को आपको। ASP.NET MVC इतना ज़्यादा सपोर्टिव है ना, इसकी कोई हद नहीं। मैं आपको भी इसकी एग्जांपल दिखाता हूँ। सी शार्प की टेक्नोलॉजी विंडोज फॉर्म, .NET की टेक्नोलॉजी विंडोज फॉर्म है। समझे, .NET के अंदर विंडोज फॉर्म के अंदर ना माइक्रोसॉफ्ट आपको सही से जो है ना वो रुक के बात नहीं करता था। ठीक है, मैं क्रिएट करता हूँ ऑर्डर, और यहाँ पे देखना, तो ऑर्डर का कोई भी नाम रख दो। ठीक है, ऑर्डर का दो रख दो डायरेक्ट से, जिसने ऑर्डर दिया है ना, लेट से ऑर्डर की डिटेल्स भी कुछ भी रख दो। ये देखो यूजर नेम किस में आ रही है, ड्रॉप डाउन में आ रही है। किसी ने अपना इतना ज़्यादा हमने इतना कोई फ़ायदा दिया है ना। पहले में क्या करना पड़ता था, विंडोज फॉर्म की बात करता हूँ, बेसिक या एमवीसी की बात करता हूँ, तो आपको क्या करना पड़ता था, आपको एक डाटा की रिसोर्स बनानी पड़ती थी। यानी डाटा अपने एम्प्लॉय की, और एम्प्लॉय वाली क्लास से लिया, उसके सिर्फ नेम्स दिए, वो एक लिस्ट में ले जाके रखते, और फिर वो लिस्ट क्या करनी पड़ती थी, यहाँ पे हमें किसी से किसी तरह से कॉल करानी पड़ती थी। लेकिन अभी क्या किया हमने, व्यूज ऑटोमेटिकली क्रिएट किए, तो इसने क्या किया, ऑटोमेटिकली खुद से काम करके दे दिया। पहले अगर हम ऑटोमेटिक भी बनाते थे ना व्यूज, तब भी प्रॉब्लम होती थी, लेकिन अब की मरतबा इसने खुद से करके दे दिया। तो मैंने भी एक अली नाम का बंदा ऐड किया था। अच्छा, ऑर्डर डेट जो है ना ये इस तरह आएगी, जैसे 12/12/2020। ठीक है, तो ऑर्डर डेट हमने इस तरह दे दी। अच्छा, ये जो बंदा है ना इसको हम अली कर देते हैं। आई थिंक जो अभी अली है ना उसकी मदद से हो गई, तो ये ऑर्डर ऐड हो गया। ठीक है, अब बेसिकली पीछे हम आईडी को यूज कर रहे होंगे अली की, लेकिन फ्रंट पे क्या है, फ्रंट पे हमें बंदा नजर आ रहा है सिर्फ। ठीक है,
दोबारा से व्यू पे जाते हैं। वरना मैं यहाँ पर एक एम्प्लॉय जो अभी भी ऐड किया था डिलीट कर देता हूँ, अली। हो गया डिलीट। क्लोज करते हैं, यहाँ आ जाते हैं, अगेन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ऑर्डर है इसके नाम से। अली साहब जो है ऑफिस से जा चुके हैं, ठीक है। अब देखते हैं अली साहब के नाम से ऑर्डर अभी पड़ा हुआ है या नहीं है। अगर तो मैंने उसी बंदे को डिलीट किया जिसके नाम से ऑर्डर किया था, क्योंकि 2 अली थे डेटाबेस में, इसलिए कंफ्यूजन हो सकती है। तो कोई ऑर्डर नहीं है, क्यों? क्योंकि मैंने जब बंदे ही हटा दिया डेटाबेस से, मैंने जब पर्सन को डिलीट कर दिया, तो फिर क्या होगा? ऑर्डर डेटाबेस से नहीं आएगा, ऐसे ही है ना। बस ये सीन है। ठीक है, तो ये पूरा ना क्रेड बनता है, यानी क्रिएट रीड अपडेट डिलीट, और इस तरह से परफॉर्म करते हैं। एक मिनट आता हूँ मैं जरा।